हेलो मॉमीज एंड डैडीज, स्वागत है आप सभी का मॉम एंड किड्स केयर चैनल में। आज हम प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात करने वाले हैं और उनके हेमोग्लोबिन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपकी हेमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए और अगर कम है तो उसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा ताकि जो दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको ये पता चले और वो अपने खान पान पर ध्यान दे पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल और दूसरा रेड ब्लड सेल। जहाँ वाइट सेल्स जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के काम में आता है, यानी कि जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उनसे लड़ता है। और दूसरा जो रेड ब्लड सेल है वो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में काम आता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ही जाता है। और जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम जो हमारा बॉडी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड को प्रोड्यूस करता है। और अगर वो ब्लड प्रोडक्शन कम हो तो इससे एनीमिया हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्ची की डिलीवरी में। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये हेमोग्लोबिन कम क्यों होता है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सिर्फ वो आपके बॉडी को ही नहीं आपके बच्चे के विकास के लिए भी ज़रूरी है, उसको भी ऑक्सीजन देता है। हर एक आपके बॉडी के हर एक अंग को, हर एक ऑर्गन को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में ब्लड कम प्रोड्यूस होता है तो आपके हर एक बॉडी को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वो आपके बच्चे तक ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जो कि बहुत ही डेंजरस है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। डॉक्टर्स के मुताबिक हर साल 1 लाख औरत में से 215 औरत की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन की कमी के वजह से। ये एनीमिया का लक्षण है। अगर आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है तो जाहिर सी बात है आपको एनीमिया है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका जो हेमोग्लोबिन है वो कम से कम 11 होना चाहिए। कम से कम, जी हाँ। बहुत सारे लेडीज़ की मैं बात करूँ तो उनकी 7, 8, 9 इस तरह की हेमोग्लोबिन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसका सीधा सीधा जो असर है बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है बॉडी से। तो अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्शन ब्लड का ना हो तो आपको डिलीवरी के टाइम में बहुत इश्यूज आ सकती है, खून चढ़ाना पड़ सकता है। तो आज हम जानेंगे कि एनीमिया होने के लक्षण क्या हैं। वैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, उनको थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप में हेमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है। थकान महसूस होना, कमज़ोरी आना, घबराहट होना, स्किन जो है वो ड्राई हो जाना, नाखून पीले पड़ जाना, ये सारी चीज़ें अगर आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है तो हो सकती हैं। इनफैक्ट सांसें फूलती है, बहुत ज़ोर से दिल धड़कता है और किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। वैसे ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप थोड़े इरिटेट रहते हो, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन अगर एनीमिया है आपको तो आप बिल्कुल किसी भी चीज़ में फोकस नहीं रह पाओगे और हर टाइम चिड़चिड़ापन रहेगा। ये सारे लक्षण अगर आप में हैं और आप प्रेग्नेंट हो
तो आपको हेमोग्लोबिन टेस्ट कराने की ज़रूरत है। वैसे डॉक्टर हेमोग्लोबिन की टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवाते हैं, लेकिन अगर आपकी अभी तक हेमोग्लोबिन की टेस्ट नहीं हुई है तो जाके सबसे पहले हेमोग्लोबिन टेस्ट कराइए। और अगर आपका हेमोग्लोबिन 10 या 11 से कम हुआ तो मैं जो आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ उसको फॉलो कीजिए। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कि मेरी हेमोग्लोबिन कम ना हो, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे शायद जो है डिलीवरी सिजेरियन के थ्रू करानी पड़ जाएगी। इसीलिए मैंने थ्रू आउट अपने हेमोग्लोबिन के ऊपर ध्यान दिया। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो मैंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो किया था, क्योंकि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी होने वाली है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है, और अगर वो ब्लड हमारे बॉडी में पहले से ना हो तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आज मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, और इस टिप्स को मैंने फॉलो किया था तो थ्रू आउट मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे 13 से 14 हेमोग्लोबिन काउंट रहता था। कभी मुझे ब्लड की कमी नहीं हुई। तो ये आप भी फॉलो करें। मुझे यकीन है कि अगर आपकी हेमोग्लोबिन कम हुई तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देख लेते हैं। पहला है कि अगर आप एनीमिया के शिकार हैं या फिर आपकी हेमोग्लोबिन कम है तो आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी बहुत ज़रूरी हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमें ये खाना नहीं पसंद है, कुछ और खाना पसंद होता है। लेकिन अगर आपको हेल्दी रहना है और डिलीवरी तक आपको हेल्दी रहना है, अच्छे से खान पान कीजिए ताकि आपका जो बेबी है वो भी हेल्दी रहे और आपको थ्रू आउट कभी ब्लड का लॉस नहीं होगा। हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए। पालक, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन रहता है, वो आप पालक लीजिए अपने खाने में। बीटरूट, चुकंदर, उसको आप रेगुलर लीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने अपने खाने में जो बीटरूट है, चुकंदर है, वो मैंने रेगुलर एक टाइम मैंने फिक्स कर लिया था कि लंच के टाइम मैं एक बाउल सैलड खाऊंगी जिसमें चुकंदर मस्ट रहेगा और कैरेट। बीटरूट, कैरेट मस्ट रख लीजिए आप अपने खाने में। एक टाइम लंच के टाइम आप उसको रख लीजिए ताकि इससे आपको जो है खून की कमी नहीं होगी। दूसरा है फ्रूट्स। जो भी आपको सीजनल फ्रूट मिले आप उसको खाएं। अनार, अनार से बोलते हैं या पोमेग्रेनेट, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये कुछ हद तक सही है कि हाँ, अनार से थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो आप एक काम करें, उसका जूस पिए, क्योंकि अगर हम उसका जो बीज होता है वो खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो आप अनार को लाए और उसके जूस को बनाकर उसके जूस को पीजिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फ्रूट्स में संतरा है, अंगूर है, ये सारे जो फ्रूट्स है वो आप खा सकते हैं। बनाना है। तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं आप वो खाइए। ड्राई फ्रूट्स में आप डट्स यानी खजूर खाइए। खजूर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और ये खून की कमी दूर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप दूध पी रही हैं, दूध तो आपको रेगुलर पीना ही चाहिए क्योंकि उसमें भी आयरन एंड कैल्शियम रहता है। तो दूध में आप जो खजूर है उसको भिगो दीजिए और उसके बाद उस दूध को पीजिए, खजूर को खाइए। गुड़ लीजिए अपने खाने में, बादाम होता है वो आप खाएं। इससे आप देखेंगे कि आपको 15 to 20 डेज़ आप ये सारी जो चीज़ों को फॉलो करें और फिर से आप अपने हेमोग्लोबिन को चेक कराएं, देखेंगे आप उसमें अंतर मिलेगा आपको। ऐसा क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और मेरे घर में मेरे साथ जो प्रेग्नेंट थी उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है और उन्होंने ये चीज़ें खानी शुरू कर दी एंड डिलीवरी के टाइम में उनको कोई इश्यूज़ नहीं हुआ। इनफैक्ट खून की ज़रूरत तक नहीं पड़ी क्योंकि उनका भी थ्रू आउट 8-9 इस तरह का HB काउंट रहता था। लेकिन उन्होंने 3 मंथ्स तक कंटिन्यू ये सारी चीज़ों को खाया और सब चीज़ों को फॉलो किया तो उनको एंड में
आते आते 12 काउंट हो चुका था और उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको भी हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। आप साथ ही साथ किशमिश जो होता है ना वो भी खाइए, उसमें भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। और चौथा जो पॉइंट है वो है नॉनवेज। जो भी नॉन वेजिटेरियन है आप अपने खाने में फ़िश, जो छोटी वाली फ़िश होती है वो खाइए। आप चिकन खा सकते हैं, बाकी जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं वो आप खा सकते हैं। और वेजिटेरियन के लिए मैं बोलूँ आप पनीर खाइए, पनीर आप अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर्स भी आपको पिल्स देते हैं, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसके बाद ही आपको आयरन कैल्शियम की पिल्स डॉक्टर देते हैं, तो उसको भी रेगुलर वे में लीजिए। तो उम्मीद है आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी और आपका जो बेबी है वो भी बिल्कुल हेल्दी होगा और आप भी अच्छे रहेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए।